नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का ये स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करने आए हैं और लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें बताने आए हैं कि रितु सिंह जैसे लोगों का आखिर किस वजह से लेखपाल में इस समय सिलेक्शन हुआ है और कितने जैसे ऐसे लोग हैं जिनका इस समय सिलेक्शन हुआ है, उन्हीं के बारे में बताने आए हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि जो लोगों का एएसआई, यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल, ईटीसी और सीजीएसएल में ऑलरेडी उनको नौकरी मिल चुकी है, वो सेलेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका लेखपाल में भी सिलेक्शन हो चुका है या आगे चल के उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन्हीं लोगों के लिए हम निवेदन करने आए हैं कि यदि आप एएसआई है और लेखपाल में भी आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है लेखपाल की वैकेंसी, लेखपाल के जो पद को यहाँ पे स्किप कर दीजिए ताकि दूसरे को मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आप यूपीएसआई हैं, एसएससी सीजीएल हैं, ईटीसी है, सीएचएसएल हैं, तो आप अपनी मर्जी से, आप अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा। हो सकता है कि आपका जो पोस्टिंग है वो कहीं दूर हो और आपको नौकरी करने का मौका आपके गृह जनपद के काफ़ी करीब है, तो ऐसे लोग तो लेखपाल का नौकरी करेंगे ही करेंगे। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं, हम अपने जगह ही सही हैं, तो ऐसे में आप दूसरे को मौका देने के लिए लेखपाल की इस वैकेंसी को स्किप करिएगा ताकि आगे और लोगों को मौका मिल सके। हाँ, अगर आप ग्रेड पे 2000 पे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप स्किप मत करिएगा और जो वैकेंसी है लेखपाल की वो काफ़ी अच्छी है। तो ये हाल थी बताने के लिए आप लोगों को। लेकिन अगर हम पेट 2021 की बात करें तो यहाँ मेरिट को लेकर के सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पे 62 पॉइंट कुछ करके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मेरिट गई थी। और इस बार जो रिजल्ट आया है लेखपाल का, यानी जो लेखपाल का रिजल्ट आया है, उसमें भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 75.75 है, जो कि बड़े आश्चर्य की बात है। आखिर कैसे, किस आधार पर बनाए हैं ये तीनों का कट ऑफ समान? ये तो बड़ी सोचने की और विचारने की बात है। बहरहाल आगे देखेंगे हम आखिर कैसे क्या हो गया कि इन तीनों की मेरिट जो है बिल्कुल समान है। क्योंकि बड़े बड़े एजेंसी को ही देख लीजिए, उसमें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबका अलग अलग कट ऑफ होता है। लेकिन ये जो है आपका लेखपाल में इन तीनों के कट ऑफ को जो है समान किया गया है। लेकिन हमारे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जरूर उसके अंकों में डिफरेंट होना चाहिए। आप एसएससी रिजल्ट को ही देख लीजिए, उसमें बताया जाता है कि कौन सी कैटेगरी में कितने कितने विद्यार्थी जो हैं क्वालिफाई हैं, जबकि यूपीएससी जैसी परीक्षा में ये सब नहीं पता चल पाता है कि कौन से मतलब पद में और कौन से ग्रुप में कौन से कितने लोग सेलेक्टेड हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये भी आप लोगों को जानना होगा कि जो लेखपाल है यहाँ पे कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। यानी यदि आप सेलेक्टेड हो करके भी अगर आप लेखपाल की नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे में समझिए कि किसी एक लोगों का अपना पद आप छीन रहे हैं। तो ऐसे में सोच समझ के इस वैकेंसी को स्किप करिएगा। और जिनका मान लीजिए गृह जनपद के करीब है, अपने घर के आसपास रहना चाहते हैं, और कौन नहीं रहना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने तब इस वैकेंसी को पूरा होने पे और स्किप न करें। अगर बात अब आई कि सबसे विवादास्पद बात यह है कि आखिर जो है रितु सिंह का रिजल्ट क्यों इसमें आ गया, जबकि सभी लोगों ने देखा है कि कैसे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो आप लोगों को जानना होगा कि जैसे एक परीक्षा केंद्र है, तो परीक्षा केंद्र पे अगर आप किसी बस वहाँ पे नकल करते हुए या जो भी है आपत्तिजनक तरीके से अगर पकड़े जाते हैं, तो आपको परीक्षा केंद्र से आयोग को एक प्रपत्र चौक भेजा जाता है जिसमें विद्यार्थी के बारे में पूरा डिटेल भेजा जाता है। रितु सिंह और अन्य लोग जैसे जो भी लोग थे, ये हुआ कि जो परीक्षा केंद्र के तरफ से आयोग को कोई भी प्रपत्र नहीं भेजा गया था, जिससे हाँ ये बात है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी जांच जो है बहुत धीमे तरीके से चल रही थी। तो ऐसी कंडीशन में जो है
रितु सिंह जैसे लोगों के और जैसे लोग जो पकड़े गए थे, उन लोगों का रिजल्ट यहाँ पे निकाल दिया गया है, क्योंकि अभी उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर परीक्षा केंद्र के तरफ से आयोग को नोटिस भेज दी गई होती तो आयोग उनके रिजल्ट को रोक देता, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे किया गया नहीं था। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हो सकता है कि आज वो सिलेक्टेड हैं, हो सकता है जब डीबी में जाएं तो ऐसी कंडीशन में उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाए। हो सकता है कि इनका मतलब पूरे फाइनल लिस्ट में नाम ही ना आए। लेकिन ये सब होने की बात, हमारे कहने का मतलब ये है, जब होगा और ऐसी कंडीशन में जब आपके आयोग का वहाँ पे निर्णय आएगा, अगर ऐसे लोग सेलेक्टेड रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक किसी दूसरे का अपना तो अपना भविष्य खत्म करेंगे, किसी जो दूसरे पद पे हुए हैं उनका भी ये भविष्य जो है ख़त्म कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। अगर रितु सिंह जैसे लोग फाइनल लिस्ट में नाम आता है और वो भी नौकरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी आयोग का कोई फैसला नहीं, FIR में पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई है। अगर फैसला आता है इनको बाहर करने का तो ये तो बाहर होंगे, एक सीट भी खाली होगी और जो उस पद पे बैठने वाला रहेगा वो भी बेचारा उस पद पे नहीं पा पाएगा। तो यही वजह है कि अभी पूरी तरीके से जांच नहीं हो पाई, तब तक रिजल्ट भी निकालना था। और सबसे बड़ी है कि परीक्षा केंद्र से नोटिस आयोग को नहीं भेजी गई। ऐसे में ऐसे तमाम लोग जो हैं इस लिस्ट में इन लोगों का नाम आया है, लेकिन आगे चल कर के जैसे ही उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा सबूत मिलेगा, कोई भी लिंक मिलेगा, उनको तुरंत बाहर किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट डीबी की बात कर रहे हैं तो अगर आप बाहर से हैं, यूपी के बाहर से हैं या आप यूपी से हैं, अगर जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको वहाँ पे निवास प्रमाण पत्र लेकर के नहीं जाना होगा। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं, ST SC हैं तो उनका निवास स्थान लगेगा, चाहे वो यूपी हो चाहे यूपी के बाहर हो। तो हम आप लोगों से, क्योंकि तमाम हम देख रहे थे कि लोग निवेदन कर रहे हैं कि यदि आप अच्छी नौकरी पे हैं, ASI UPSI, आप SSC सीजल ATC CHSL में अगर आप हैं तो प्लीज़ इस वैकेंसी को स्किप करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम अपने घर से बहुत दूर हैं तो जाहिर सी बात है वो क्यों स्किप करेंगे, सब लोग अपने घर के पास रहना चाहते हैं। तो रितु सिंह जैसे लोग भी इस रिजल्ट में उनका नाम है, जो कि टेक्निकल तौर पर तो नाम होना ही चाहिए अभी, क्योंकि अभी केंद्र की तरफ से भी नहीं कुछ भेजा गया है, अभी जांच चल रही है, हो सकता है वो आगे बाहर हो जाए। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी हम फिर आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।